दोस्तों आज हम किसी फिल्म एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक फेमस पॉप सिंगर की बात करने जा रहे हैं। ये फेमस पॉप सिंगर और कोई नहीं बल्कि वो है शकीरा, जो कोलंबियाई पॉप सिंगर्स में से एक है, जिन्होंने अपने गाने हिप्स डोंट लाइ से दुनिया भर में तहलका मचा दिया। साथ ही दोस्तों इन्हें इनके शानदार डांस मूव्स के लिए भी जाना जाता है। देखा जाए तो ये आज इतनी पॉपुलर सिंगर है कि आज दुनिया भर में इनकी 70 मिलियन से भी ज्यादा एल्बम्स रिलीज हो चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ये छोटी थी तो इनका इंटरेस्ट सिंगिंग में था, जिसके चलते इन्होंने इसकी काफी प्रैक्टिस भी की। आपको बता दें, शकीरा ने अपनी सिंगिंग की शुरुआत एक कविता से की। जब वो छोटी थी, मात्र 4 साल की, तब उन्होंने एक कविता लिखी। शकीरा ने अपनी सिंगिंग की शुरुआत एक पार्टिसिपेंट के रूप में की। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से शकीरा ने देश की नंबर 1 पॉप सिंगर बनने का खिताब हासिल किया और इसके लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं। देखते देखते दोस्तों ये पॉप सिंगर बन गए। लैटिन लैंग्वेज में सफलता पाने के बाद शकीरा ने इंग्लिश लैंग्वेज में भी एल्बम बनाने की कोशिश की। अब यूँ मान लीजिए कि इनका उठाया हुआ ये कदम इनके करियर का सबसे शानदार और सक्सेसफुल कदम रहा। तो चलिए दोस्तों, पॉप सिंगर शकीरा के बारे में कुछ पर्सनल और अनसुनी बातें करते हैं अब डिटेल में। 2 फरवरी 1977 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था कोलंबिया में। इनकी मम्मी का नाम था निडिया और पापा का नाम विलियम। शकीरा की मम्मी स्पेनिश है। शकीरा की मम्मी उनके पिता की दूसरी पत्नी रही है। उनके पिता की पहली पत्नी से दोस्तों उन्हें कुल 8 बच्चे थे, यानी शकीरा के 8 सौतेले भाई बहन भी हैं। शकीरा बचपन में ही बहुत ही वेल डिसिप्लिन चाइल्ड रही। अब यूँ कह सकते कि स्कूल में जो सबसे समझदार बच्चा होता है ना, उन बच्चों में आती थी शकीरा। शकीरा अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाली लड़कियों में से एक थी। कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ये कहावत आपने सुनी होगी। जब शकीरा सिर्फ 1.5 साल की थी तो वो अक्षर पहचानने लगी और 3 साल के होते होते वो आसानी से पढ़ने भी लग गयी। स्कूल के दिनों में छोटी हाइट की वजह से उन्हें प्रेयर के लिए स्कूल में सबसे आगे खड़ा किया जाता था और ये बात नन्ही शकीरा को बहुत पसंद भी आती, क्योंकि हर बच्चे की तरह उन्हें भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना पसंद था, जिसका ये सबसे आसान तरीका था। जब ये क्लास में होती तो ज्यादातर समय कॉपी के लास्ट पेज पर कोई न कोई गीत लिखा करती, लेकिन इससे दोस्तों उनकी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पढ़ने में काफी होशियार थी और टीचर की बात पर भी पूरा फोकस रखती। शकीरा बताती है, जब वो स्कूल में थी तो जब भी लंच की बेल बजती थी ना, तो पहली बच्ची होती जो क्लास को सबसे पहले छोड़कर सीधे कैंटीन में जाती और वहाँ पे जाके कोल्ड ड्रिंक और पेस्ट्री खाती। आज भी शकीरा इन चीजों से अटैच्ड है। आपको बता दें, शकीरा न केवल गाने की शौकीन है बल्कि गाने लिखना भी इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भले ही शकीरा के पेरेंट्स के पास करोड़ों की संपत्ति नहीं थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपनी बेटी के हुनर को कभी भी दबने नहीं दिया। जब शकीरा 10 साल की हुई तो उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उनको जीता भी, लेकिन उतार और चढ़ाव के बिना जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक उसी तरह शकीरा की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे वो काफी डिप्रेस्ड हुई। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों ये अपने स्कूल बैंड को ज्वाइन कर चुकी थी, लेकिन उनकी दबंग आवाज की वजह से उनके दूसरे साथियों की आवाज दब जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें बैंड से निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों शकीरा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी कोशिशों में लगे रहे। कोशिशों के साथ आगे बढ़ते हुए शकीरा ने उम्र की दहलीज पर पैर रखा और वो साल था 13। जब शकीरा 13 साल की हुई तो वो अपने टैलेंट को निखारने के लिए सबसे पहले मॉडल बनने के लिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुँच गयी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ उनकी मुलाकात मोनिका आरिजा से हुई, जो कि बैरंकेला के थिएटर में काम किया करते थे। मोनिका शकीरा से मिलकर काफी इम्प्रेस हुई। उन्होंने सोनी कोलंबिया में एग्जीक्यूटिव सिरो वर्गास को शकीरा का ऑडिशन लेने के लिए कहा। सिरो वर्गास शकीरा से बहुत इम्प्रेस हुआ, लेकिन कंपनी के म्यूजिक डायरेक्टर शकीरा के हुनर को पहचान न सके और उन्होंने शकीरा को अपने एल्बम में मौका देने से इनकार कर दिया। लेकिन मोनिका की रिक्वेस्ट पर इनका एक और ऑडिशन लिया गया, जहाँ सोनी कोलंबिया के सभी एग्जीक्यूटिव्स को इनवाइट किया गया था। बाहर की नजर वालों ने शकीरा का हुनर पहचान लिया। कुछ दिनों पहले तक काम की तलाश में स्ट्रगल करती शकीरा को अब 3 एल्बम्स पे काम करने का मौका मिल चुका था। दोस्तों इस तरह से शकीरा ने अपनी लाइफ का वो गोल्डन पीरियड हासिल कर लिया जिसकी वो तलाश में थी। और वो साल था दोस्तों 1991 का, जब शकीरा का पहला एल्बम रिलीज हुआ। इस एल्बम का नाम था मगिया। अब देखिए, ये बात अलग है कि इस एल्बम से उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी वो उम्मीद कर रही थी, लेकिन देखा जाए तो उस समय शकीरा एक इंटरनेशनल लेवल पर जाना माना चेहरा बन चुकी थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्पेन में होने वाले एनुअल फेस्टिवल में उन्हें अपने देश की साइड से गाना गाने का मौका मिल गया। लेकिन एक मसला यहाँ भी अटक गया। जब जजेस ने शकीरा की एज पर नजर डाली तो उनको लगा कि उनकी एज इस कंपटीशन के हिसाब से काफी कम है और जिस वजह से उनको ये मौका अपने हाथ से गंवाना पड़ा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि शकीरा ने अपने करियर में सफलताओं की बुलंदियों को छुआ कैसे। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि शकीरा की पहली एल्बम को ज्यादा कमाल ना दिखा पाए, लेकिन इसके बाद उनकी दूसरी एल्बम आई पेलिग्रो, वो भी दोस्तों कुछ खास कमाल ना दिखा पाए। अब तक शकीरा ये महसूस कर चुकी थी कि उनको थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। इसी के चलते उन्होंने थोड़ा ब्रेक लेकर एक टीवी सीरियल में काम करना शुरू किया। लेकिन अपने पहले प्यार को नहीं भुलाया जा सकता और शकीरा भी अपना पहला प्यार यानी सिंगिंग को भुला ना पाए। और 1 साल तक सीरियल में काम करने के बाद उन्होंने संगीत की दुनिया में धुआंधार वापसी की और 1996 में डिस्कलॉज नाम की एक और एल्बम आई। ये एल्बम उनका एक सक्सेसफुल एल्बम रहा और देखते देखते वो सभी रेडियोज की पहली पसंद बन गई, जहाँ उनके गाने खूब बजाए जाते और लैटिन अमेरिका के साथ साथ स्पेन देश की फिजा में उनके एल्बम्स के तराने गूंजने लगे। दोस्तों इस तरह से एल्बम की बिग सक्सेस के बाद शकीरा को दुनिया भर में एक अलग पहचान मिली। शकीरा द्वारा गाए हुए गानों में रॉक और पॉप का ऐसा मिक्सचर था
जिसकी धुन पर लोग झूम उठते और उनके कायल हो जाते। और इतने नहीं, शकीरा की सक्सेस उन्हें सरहद पर भी ले गए। मतलब ये कि शकीरा गाने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी है। और इस बात का पता हमें तब चला जब अमेरिका में आए भूकंप ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। शकीरा उन दिनों अमेरिका में ही थी और लोगों के इस दर्द को देखकर उनके मन में उथल पुथल मच गई और साल 1997 में अपनी एल्बम के नाम पर पीस जस्ट क्लॉज नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका उद्देश्य था गरीब और मजबूर बच्चों के लिए पैसे जुटाना। वो अपने इस उद्देश्य में कामयाब भी रही। देखते देखते शकीरा अमेरिका की सीमाओं को पार कर इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच गए। और इतने ही दोस्तों, उनके फैंस उन्हें प्यार से शकी कह के पुकारने लगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, नोबेल अवार्ड विनिंग कोलंबिया लेखक गैब्रियल ने लिखा कि शकीरा के संगीत पर उनकी अपनी छाप है जो दूसरों से पूरी तरह से अलग है। किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति शकीरा जैसी मासूम लड़की के साथ बराबरी नहीं कर सकता। शकीरा का संगीत उनका खुद का टैलेंट है। तो दोस्तों, इस तरह से शकीरा ने अपनी लाइफ में हर अचीवमेंट को पाया। ये बात अलग है कि उन्हें थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन जिसकी चाह उन्होंने रखी वो हासिल किया और इसी के चलते उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। चलिए एक नजर हम उनके नामी ग्रामी अवार्ड्स पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, बात करें साल 2000 की, जब शकीरा को ओजोस इसी सॉन्ग के लिए बेस्ट फीमेल पॉप वोकल परफॉर्मेंस और ऑक्टेवो डियर गीत के लिए बेस्ट फीमेल रॉक वोकल परफॉर्मेंस का ग्रैमी अवार्ड भी मिला। इन अवार्ड से पहले भी शकीरा को MTV की तरफ से एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था और जैसे ही उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिलने की खबर आई तो लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पे पहुंच गई। इन अवार्ड्स के अलावा भी शकीरा को काफी सम्मानों से नवाजा जा चुका है। जैसे कि 3 अप्रैल 2006 की अगर हम बात करें तो शकीरा को उनकी संस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सम्मानित किया गया। इसके बाद जून 2006 में शकीरा ने डिफरेंट कंट्रीज में अपना सबसे बड़ा टूर ऑर्गेनाइज किया और जब शकीरा ने वहाँ के बच्चों को काम करते हुए देखा तो उन्होंने वहाँ पर स्कूल खोलने का प्लान बनाया और वहाँ पर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था रखी। आइए बात करते दोस्तों शकीरा की टोटल नेटवर्क के बारे में। 2023 की अगर रिपोर्ट हम देखें तो इनकी नेटवर्क टोटल $300 मिलियन के आसपास है। इन्होंने एक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, बैली डांसर, कोरियोग्राफर, मॉडल और ऐसे कई रूप में अपने करियर को एक नया रूप दिया है। जब शकीरा की बात आती है तो वो सबसे रिचेस्ट पॉपुलर सिंगर्स के रूप में गिनी जाती है। तो दोस्तों, ये है पॉप सिंगर शकीरा की पूरी बायोग्राफी। आप मुझे बताइए ये आपको कैसे लगते हैं, इनके बारे में क्या आप सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।